हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रस के भाग 2 में देखेंगे रसों का सामान्य परिचय और उनके उदाहरण। तो रसों के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस को देखेंगे। जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक नायिका के मिलन की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहे नटी जाए। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे दोस्तों। इस स्थान पर रति अस्थायी भाव है, आलंबन विभाव है, श्री कृष्ण विषय हैं, नायिका आश्रय है। उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश, बात का आनंद लेना आज। अनुभाव है, मुरली का चुराना, आहार्य शपथ खाना। मानसिक अनुभाव है, भौहों से मुस्कुराना। दैहिक अनुभाव है, संचारी भाव हैं, हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। दूसरा है वियोग श्रृंगार। नायक नायिका के विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे तनमन सेज जरई अगिदाहु, सब कहें चंद भयो महिराहु। चहु खंड लागई अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे दोस्तों। इस छंद में जायसी ने बिरहणी नागमती का वर्णन किया है। यहाँ विभाव अनुभाववाद इस प्रकार हैं। अस्थायी भाव रति है, आश्रय नागमती हैं, आलंबन रत्नसेन हैं, उद्दीपन विभाव सेज और चंद्रमा है, संचारी भाव स्मृति, चपलता, आवेग, उन्माद, विषाद, दैन्य आदि हैं। और इनके संयोग से विप्रलभ मीन्स होता है संयोग श्रृंगार। तो विप्रलभ श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। दूसरा है हास्य रस। विलक्षण आकृत विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य को देखकर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। हास्य दो प्रकार के होते हैं। जो हास्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है उसे आत्मस्थ हास्य कहते हैं, तथा जो हास्य दूसरे को हंसते हुए देखकर उत्पन्न होता है उसे परस्थ हास्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों। बिंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिन नार दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे, पदमंजल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगधारे। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे दोस्तों। संचारी भाव है हर्ष, चपलता और अनुभाव है आंखों का हिलना, होठों का हिलना आदि। अगला रस देखेंगे करुण रस। शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है वह करुण रस कहलाता है। जैसे अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सकहु न दुखित देख महिकाऊ, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊ। जौ जनत्यो वन बंद विछोहु, पिता वचन मनत्यो नहीं ओहु। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे दोस्तों। अस्थायी भाव शोक है, आलंबन विनष्ट ऐश्वर्य या लक्ष्मण की मूर्छा है, आश्रय श्री राम जी। उद्दीपन है रात्रि का बीतना या लक्ष्मण जी में मृत्यु के लक्षण दिखाई देना। संचारी भाव हैं ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मोह, दैन्य, जड़ता आदि। अगला रस है रौद्र रस। क्रोध नामक अस्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस के रूप में पुष्ट होता है। इसका उदाहरण है दोस्तों, अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाव मूढ़ नत आजू, उलटों मही जहाँ लग
तौ राजू। इसका स्पष्टीकरण है अस्थाई भाव क्रोध, आलंबन, शत्रु या अपराधी, निंदक, दोषी होता है। उद्दीपन अपराधी का अनाचार, शत्रु की ललकार, और आश्रय होता है क्रोधी व्यक्ति। अनुभाव है आश्रय की आंखों का लाल होना, होंठ चबाना, शस्त्र उठाना आदि। और इसका संचारी भाव है गर्व, चपलता, आवेग, उग्रता आदि। और अगला रस है वीर रस। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभावादि संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तब वह वीर रस कहलाता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं। पहला है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है धर्मवीर, चौथा है दयावीर। इसके अस्थाई भाव आदि इस प्रकार हैं। अस्थाई भाव उत्साह है, आलम्बन शत्रु, उद्दीपन विभाव है शत्रु की चुनौती, रणभेरी आदि। अनुभाव है आश्रय के अंगों का फड़कना, आक्रमण करना, शस्त्र प्रहार। और आश्रय नायक। संचारी भाव है स्मृति, धृति, अमर्ष, वितर्क, हर्ष, गर्व, उग्रता आदि। वीर रस के उदाहरणों में देखेंगे। सबसे पहले धर्मवीर देखेंगे। मंगल सगुन होय सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन वाहु। भरतहि सहित समाज उछाहु, मिलिहै राम मिटहि दुख दाहु। और अगला उदाहरण देखेंगे युद्धवीर का। मानव समाज में अरुण पड़ा, जलजंत बीच हो अरुण पड़ा। इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। और तीसरा देखेंगे दानवीर। हाय गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित्तधारी। तंतुल खाय मुठी दुई दीन कियो, तुम दुई लोक बिहारी। खाय मुठी तीसर अब नाथ कहाँ निजवास की आस विसारी। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिखारी। और अंत में चौथा है दयावीर। गीधराज सुनि आरत वानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन हे जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करिस जनि नासा, करिहों जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पग पर्वत मह जैसे। और अगला रस है वीर रस और रौद्र रस में अंतर देखेंगे दोस्तों। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, जबकि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। वीर रस के अस्थाई भाव उत्साह में किसी के अनिष्ट की भावना नहीं होती, जबकि रौद्र के अस्थाई भाव क्रोध में शत्रु के अनिष्ट की भावना रहती है। उत्साह की दशा में उमंग सहित व्यक्ति अग्रसर होता है, जबकि क्रोध की दशा में व्यक्ति का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना होता है। जबकि क्रोध में व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। और उत्साह का संबंध भविष्य से होता है, जबकि क्रोध का संबंध भूत और वर्तमान से होता है। अब अगला उदाहरण देखेंगे। और अगला उदाहरण रस है भयानक रस। भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की दशा प्राप्त होती है। उसके अस्थाई भावाद निम्नलिखित हैं। अस्थाई भाव भय है, आलंबन, भयावह वातावरण होता है, जैसे आग का लगना, बाढ़ आना आदि। उद्दीपन है, नीरवता या हिंसक जीवों का आहत। आश्रय है, भयभीत व्यक्ति। अनुभव होता है, कंपन, रोमांच, श्वेत, पलायन, मूर्छा आदि। संचारी भाव हैं, शंका, त्रास, ग्लान, दैन, आवेग, मोह, चिंता, मरण आदि। अब इसका उदाहरण देखेंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दोहू देसी, धूम या कुलाने पर हिचाने कौन काहि रे। पानी को ललाट बिल लात जरे, गात जात परे पाई माल जात, भ्रात तू निबाहि रे।
पिया तू पराहि नाथ, नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहाई कहें, लेहि दस शीस अब 20 चक्र चाहि रे। इसमें लंका दहन के उपरांत जब आग की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें राक्षसों के हृदय में या राक्षसियों के हृदय में यह भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, इसलिए यह भय की दशा को प्राप्त कर रहा है। अगला रस है विभत्स रस, जुगुप्सा इसका अस्थायी भाव है। जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। तो जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस की दशा को प्राप्त होता है। इसके अस्थायी भावार्थ इस प्रकार हैं। अस्थायी भाव जुगुप्सा, आलंबन है घृणाजनक वस्तु, और शमशानाद उद्दीपन, दुर्गंध है कीड़े पड़ना, मक्खी भिनभिनाना, गिद्ध आदि। आश्रय घृणा करने वाला, अनुभाव थूकना, रोमांच छी करना, संचारी भाव संत्रास, शंका, दैन्य आदि। उदाहरण है सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जेभें स्यार, अतहि आनंद उसे धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद कई मांस उपारत, बहुचील नोच लई जात, तन मोद भर्यो सबको हियो, मनो ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारिन को दियो। अगला रस है अद्भुत रस, विस्मय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। इसके अस्थायी भावार्थ इस प्रकार हैं। अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, उद्दीपन विचित्रता, विशिष्टता, महिमा वर्णन, और आश्रय विस्मित पुरुष होता है। अनुभाव दांतों तले उंगली दबाना, रोमांच, मुंह खुला रह जाना, स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग, भय आदि। संचारी भाव होते हैं दोस्तों वितर्क, भ्रांत, हर्ष, आवेग, न्यास, मोह आदि। और अब इसका उदाहरण देखेंगे। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड को देख करके यह दशा यशोदा जी के सामने प्रस्तुत होती है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला रस है शांत रस, निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है। इसके अस्थायी भावार्थ निम्नलिखित हैं। अस्थायी भाव निर्वेद, आलंबन सृष्टि की निस्सारता, उद्दीपन है वेदांत, धर्मोपदेश, धार्मिक वातावरण, शमशान आदि। आश्रय है संसार से विरक्त पुरुष, अनुभाव है रोमांच, पुलक, तल्लीनता, धैर्य, स्मृति आदि। संचारी भाव है धृत, मति, हर्ष, स्मरण, वियोग आदि। इसका उदाहरण है देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसे ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगी मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। इसमें जरावस्था को देख करके भगवान बुद्ध के मन में यह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यह शांत रस है। अगला उदाहरण है रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस की दशा को प्राप्त होता है। श्रृंगार रस की भांति वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं दोस्तों। पहला है संयोग वात्सल्य और दूसरा है वियोग वात्सल्य। तो सबसे पहले हम लोग संयोग वात्सल्य देखते हैं। माता पिता की उपस्थिति में बालक के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया जाता है, उसे संयोग वात्सल्य कहते हैं। वियोग वात्सल्य बालक के बिछड़ने पर माता पिता के स्नेह में
वियोग वात्सल्य होता है। इसके अस्थाई भाव आज निम्नलिखित हैं। अस्थाई भाव वात्सल्य आलंबन पुत्र शिष्य शिशु बालक आदि होते हैं। उद्दीपन होता है बालक की तोतली बोली, हठ करना, हकलाना आदि। आश्रय होते हैं माता पिता गुरु आदि। अनुभाव संयोग में होता है संयोग वात्सल्य में चुंबन, हंसना, गोदी में लेना। और वियोग वात्सल्य में अश्रु, प्रलय आदि। संचारी भाव होते हैं संयोग में हर्ष, औत्सुक्य आदि। और वियोग वात्सल्य में चिंता, मोह, जड़ता, शंका आदि। सबसे पहले हम लोग संयोग वात्सल्य का उदाहरण देखते हैं। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवनि करन, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत जनु धरन, पुण्य फल अनुभवत सुत बिलोक के नंद घरन, सूर प्रभु के उर्वशी किलकन सूर लरखरन। और वियोग वात्सल्य का उदाहरण देखेंगे। हम तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जानत ही हैं हो, तव मोह कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़े तहीं माखन रोटी भावे। और अंतिम व आखिरी रस है भक्ति रस, जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्त रस की उत्पत्ति होती है। इसके अस्थाई भाव आदि निम्नलिखित हैं। अस्थाई भाव भगवान विषयक रति, आलंबन विभाव है परमेश्वर जैसे राम और कृष्ण आदि। उद्दीपन विभाव परमात्मा के अद्भुत कार्य कलाप, सत्संग, भक्तों का समागम आदि। संचारी भाव हैं निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। उदाहरण है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। स्पष्टीकरण है उक्त पंक्ति में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अनुराग अस्थाई भाव है, श्री कृष्ण आलंबन है, सत्संग उद्दीपन है, आंसू प्रेम, वेलिका बोना और सींचना अनुभाव है, शोक हर्ष आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ भक्ति रस का सुंदर परिपाक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।